ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है। इसमें कई इंकशाफात हुए। इस पर हमने जिस तरह से बात की, बाबर डोगर साहब भी इस पर यही कहते हैं कि जी माजी में हमने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं, इंक्वायरी कमीशन बैठे, बहुत कुछ हुआ लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक मामला नहीं पहुँच सके। तो बाबर डोगर साहब, अब 4 आला ओहदेदार हैं, जाली कंपनी को अदायगी के जिम्मेदार, इसमें इनको करार दे दिया गया है। अब देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट जो थी वो तो अपना काम यही कर सकती है। अब एक रिटायर्ड जस्टिस साहब हैं, उन्होंने सारा किया, मेहनत की, अच्छा उसमें जो उनको मराहत मिलनी थी वो भी उन्होंने नहीं ली। अब उन्होंने एक काम कर दिया कि माजी में हो चुका है। अब आगे इस पर किस तरह से प्रोसीडिंग हो सकती है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर ना किसी को सजा हो सकती है ना कुछ और हो सकता है, जब तक कि मामला अदालत में ना जाए। प्रॉपर अब आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन जो कोई कर सके, जो चाहे मुझे नहीं पता अब इस पर नैब को करना चाहिए, नैब का इदारा मुलव्वस था, इसमें कोई एंटी करप्शन के पास जाना चाहिए, लेकिन इसको कुछ तो अब आगे तो बढ़ना चाहिए, वरना खाली इस रिपोर्ट से अच्छा जी हम बात कर देंगे, ये लोग थे जी बदाम, क्या फर्क पड़ेगा। अब ये जो बताया जा रहा है कि जी 4 ओहदेदार थे जो इसमें मुलव्वस थे, वज़ारत कानून है, फाइनेंस है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये सब, तो इनको तो पकड़ा जाना चाहिए। समा साहब, लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला है ना ब्रॉडशीट के हवाले से, सिर्फ आप वो फैसला पढ़ लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसमें जज साहब लिखते हैं कि उन्होंने अहमद बिलाल सूफी साहब से जब पूछा गया कि जनाब जो दूसरी ब्रॉडशीट जो दूसरी थी ओक्लाहोमा वाली, उस समय उनके जो हेड थे, माइकल थे शायद, जब उन्होंने रब्ता किया पाकिस्तान गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा जी कि मेरे पैसे बनते हैं, तो क्या आपने इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की कि ये जो ब्रॉडशीट लंदन है, ये जो वहाँ के इसका स्टेटस क्या है लंदन से, और जब ये टूटी है तो इसका असल मालिक कौन है, क्या आपने ये पता करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा जी मैंने पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो माइकल साहब ने जो बातें मुझे की, मैंने उनकी बातों पे यकीन किया और उनको पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा हैरान हूँ कि आप अहमद बिलाल सूफी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, एक सीनियर लॉयर हैं, आपको एक बंदा आके कहता है कि जनाब ये ब्रॉडशीट है, ये मैंने उसको ओक्लाहोमा से मैंने उसको दोबारा रजिस्टर किया हुआ है, हालांकि वो टूट चुकी हुई है उस वक्त। तो आपको पता करना चाहिए था लंदन से कि जनाब के वहाँ पर कि जनाब ये जो असल में इसका मालिक कौन है, और जो उसका मालिक है उसको देते। आपने इसको बगैर पता किए, डोगर साहब, बगैर कुछ किए आपने इसको एक लेमैन भी हो ना डोगर साहब, एक लेमैन भी हो तो वो भी ये चीज़ सकता है, और वो तो सीनियर दावेदार हैं कि बड़े माशरा कानूनी और आइनी एक्सपर्ट है और इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनका बड़ा अबूर है। तो अब मामला मुझे ये बताएं डोगर साहब कि जो अगर सही को वो देते, मुबैना तौर पर जो मैं एग्जाम्पशन है उसामा साहब, अगर सही कंपनी को देते तो वो शायद वो डिज़ायर उनकी पूरी ना हो सकती, तो लाजम उनको क्या ज़रूरत थी कि वो सही को देते। मुझे ये बताएं डोगर साहब को, पंजाबी को कहते हैं ना कुत्ता कान ले गया, एक बंदा शोर मचा देता है, अब बंदे भागना शुरू हो जाएंगे इस बंदे का, तो जो बंदा सेंसिबल वो कहेगा भाई काम तो आपके दोनों सलामत है। तो मतलब एक वकील हो के आप इतने बड़े दावे करते हैं और आप उस फर्म को, जिस तरह आपकी बात को मेंडोज कर, उसामा साहब मामला क्या है, इसमें बड़ी खौफनाक चीज़ जो सामने आई है, खौफनाक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जारी बात है पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन 3-4 चीज़ें सामने हैं। एक तो जो 3 ओहदेदार है वो कौन है, उसमें जिस तरह अहमद बिलाल सूफी का आ गया, वजारत कानून जो कानून के साबिक जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम रसूल, और नैब के डेस्क ऑफिसर हैं हसन साकब। $15 लाख जो हुकूमती खजाने से निकलवा कर गलत हाथों में ये देने का इनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया। यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाने के अंदर ये 3 मरकजी किरदार हैं। तो जाहिर बात है नैब का केस बनता है, आपके सवाल का जवाब आ गया। अच्छा, और वो इनसे रिकवरी करेगा, उसमें वकील साहब हो या कोई भी हो, क्योंकि ये अगर हुकूमत आगे आ गया। अब यही नहीं, कमीशन ने जो 26 अफराद, आप माशाल्लाह बड़े, मैं आईनी और कानूनी इसको नैब का एक केस बनता है, क्यों नहीं, गवर्नमेंट एक्सचेकर का जहां भी नुकसान होगा, और खास तौर पे नैब की जो जुरिस्डिक्शन है 85 से लेकर अब तक कोई भी क्राइम हो तो वो सिर्फ नैब पकड़ सकते। सुन, इसमें एक और बड़ी याद बात है, अभी तो नैब एक आखिरी सुन ले, नहीं वजारत खारजा कहती है ना, सुन ले, इसमें नैब ही वो असेंबली आखिर में नैब के इदारे की वजह से जस्टिस अजमत सईद साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है, वो कहते हैं नैब ही एक वाद फोरम था जहां से ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मिला, जहां से आगे ये फुटप्रिंट मिली। आपको पता है सर नुकसान की सुन तो लेना, अब सुन ले, नुकसान सारा नैब की वजह से ही तो हुआ। अब सुन ले, वो तो मैं कह रहा हूं ना, तो नैब का अफसर उसको टांगना चाहिए ना, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। वजारत खारजा कहती है नैब के अफसर को चले गए, नैब दे ये सारा, देखिए नैब को जो है उसको 100 खून माफ तो नहीं है ना, वो अबाब तो ला तो नहीं है,
वो भी आइन के अंदर रहेगा ना। डेस्क अफसर का नाम आ गया तो नैब अगर मुलजम है या मुजरम बनेगा कल को तो उसका नाम आ गया, आगे वो क्या अपने ही अफसर के खिलाफ अब नैब इंक्वायरी करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? ये तो वही है, पुलिस जो है वो जिस तरह से पुलिस वाले एफआईआर अपने ही खिलाफ दर्ज करते हैं, बंदे को छोड़ देते हैं। बात नैब के अलावा कोई रेफरेंस कर नहीं सकता, फिर आपको कहेंगे जी उसको डाटा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिल की बात हो, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बात हो, इंटरपोल की बात हो, जो भी चीजें रिकॉर्ड नैब ही बात एक फोरम है जो यूएन चार्टर के तहत बना, सुन ले 26 अपराध के बयान कलमात की डॉक्टर साहब आप इस पे करें, बड़ी अहम बातें हैं। चलिए आप और इनके नाम जो शामिल हैं, ये मानना कि इनसे गलती हुई, गलती नहीं हुई भाई, आप अरबों रुपए का करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्हें कमीशन ने जो रिपोर्ट किया, ये 3 लाइनें सिर्फ, उसका क्रक्स दे रहा हूं, इसको नाकाबिले कबूल और फाश गलती करार दिया। रिपोर्ट के एक हिस्से से यह बताया गया कि 15 लाख डॉलर की रकम देकर जो सेटलमेंट की गई, इसके बाद इसमें उसको क्रक्स पढ़ रहा हूं, इस सेटलमेंट का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। आला अफसर के मुताबिक रिपोर्ट में सेक्रेटरी जिनमें वफाकी सेक्रेटरी कानून, वफाकी सेक्रेटरी फनास और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के बयान भी लफ किए गए, जिन्होंने ये बताया कि इस एस्टेब्लिशमेंट से एक यानी जो मुतल्लक रिकॉर्ड चोरी किया गया, रियासती रिकॉर्ड चोरी किया गया। और इसी तरह लंदन हाई कमीशन में भी फाइल लिखी है, कॉपी रखी की थी, वो भी चोरी की गई। रियासत मदीना के दावेदारों के अंदर एक इंक्वायरी हो रही है और आपके अंदर मिनिस्ट्रीज है, आपकी स्टेट के इदारे हैं, हाई कमीशन चोरी की गई। इस तरह जो लंदन हाई कमीशन में फाइल की कॉपी जो वो भी चोरी होगी। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने वीडियो बयान में कमीशन को इस सूरत से आगाह किया, सिर्फ एक कॉपी को, साले एक मच्छर नहीं, ये सिर्फ एक कॉपी जो अब इनको तड़पाएगी नैब के दफ्तर में मौजूद थी, जो भी है उसामा साहब इस चीज को माने। और उसमें जिससे सारी सूरत सामने आई, ये कमीशन के जस्टिस अजमत सईद साहब इंतहाई अपराइट और नेस्ट, और साथ उन्हें 22वीं ओपिनियन दी। उनका कमीशन ने वाजा लिखा है कि हुकूमत इस चोरी के सामने आने के बाद अपनी मर्जी से कार्रवाई कर सकती। साहब यहाँ पे नहीं है मामला, उसामा साहब मामला ये है। अब हुआ क्या है, एक चीज ब्रॉड शीट के साथ जो ये सारा मामला हो, इसके अंदर बड़ा अहम धमाका क्या है, उन्होंने कमीशन ने कहा कि आसिफ जरदारी के जो स्विस मुकदमात हैं उसका भी उन्होंने कहा रिकॉर्ड जो नैब के स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, उस रिकॉर्ड के अंदर भी 2 नंबरियां हुई हैं। ये मैं कह रहा हूं कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, लाजा उसको खोला जाए, उसको रीओपन किया जाए, अरबों रुपया रीओपन किया जाए, वो आएगा वापस, वो आएगा वापस। अब हो सकता है इदारे अगर आपने कमीशन बना के कार्रवाई नहीं सर, मजीद खर्चा हो चुका है। मेरा एक और सवाल है, मेरा एक सवाल है, चले ये 15 लाख की तो पेमेंट लंदन कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत हुई है, ये तो उन्होंने लंदन कोर्ट की जजमेंट आ गई कि ये गलत पेमेंट थी, ये ब्रॉडशीट की को नहीं बनती थी। अब इससे आगे वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो सेटलमेंट दोबारा हुई, वो जो 26 मिलियन डॉलर हमने अलहदा से पे किए हैं, वो अलहदा अब इस दौर में उसकी भी देखना ये पड़ेगा कि उसकी भी कोई एक मिनट कि उसकी भी कोई इंक्वायरी की गई। उसमें जो पनामा लीक के जो पनामा लीक पे जो JIT बनी थी, उसके वही पेपर पकड़ के उन्होंने वहां पे जमा करवा दिए कावे मौसवी ने। उन पेपर के साथ उसने ये भी कह दी कि मेरा तो 100 मिलियन डॉलर की तो इसमें लिखी हुई है रकम कि नवाज शरीफ ने 100 मिलियन डॉलर खाया है, तो वो तो सीधा 100 मिलियन डॉलर मेरा बनता है, वो मुझे दे दे। तो मेरा मतलब है कि वहां पर क्या हमारे वकीलों ने क्या कंटेस्ट किया, मियां साहब के जो 100 मिलियन डॉलर बनते हैं, 500 मिलियन डॉलर बनते हैं। मेरा एक सवाल ये है, उसमें से हमें रिकवरी कितनी हुई? अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो हमने फिर इनको किस तरीके से 15 लाख दिया हुआ था, रिकवरी उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, यही तो मसला है। 26 मिलियन डॉलर एग्रीमेंट 2003 में किया, 15 लाख डॉलर तो हो गया, वो एग्रीमेंट में ये था, रिकवरी जिम्मेदारी नहीं थी, देखिए 15 लाख बताना था। 15 लाख डॉलर तो हो गए ना, चले वो तो पीपल पार्टी पे हमने डाल दिए, तो 26 लाख डॉलर तो रियासत मदीना के दावेदारों के 26 लाख नहीं सर, 26 मिलियन डॉलर सर ये हो गए। अब मुझे ये बताया, दोनों काम ही गलत हुए। और जो बात डॉक्टर साहब आप बार बार कर रहे हैं ना, JIT के कागज, JIT कागज वो डब्बे थे, अदर सदीक वकील थे, जहाँ पे लार्जर बेंच बना, पनामा में कमीशन हुआ, पहला फैसला मेरा हुआ, कैलबरी फॉन्ड मैं लेके आया, 12 अगस्त 1998 में किताब के अंदर लिखा हुआ लैंड रजिस्ट्री में कि फलां डेट को मैं निकलवाई, 99 वाली किताब छपी, वो मैंने डब्बा दिया था कमरजमान चौधरी को 5 सफ़े था, उसने गायब कर दिया। वो तो JIT के वही सारे पेपर थे। काज़िम मुसवी का उसमें क्या किरदार है? वो तो पाकिस्तान के हमने चलो या इदारों ने काम किया, उसमें उसका क्या सब कमाल है। वो तो जब एग्रीमेंट खत्म हो चुका 16 में तो वो एग्जिस्ट करती नहीं थी। एग्रीमेंट क्या किया गया? सुन तो ले, एग्रीमेंट उसामा साहब 2016 में 2016 आ रहा है, एग्रीमेंट तो खत्म हो चुका।